आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC में नामकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लेक्चर नंबर 9 अगर पढ़ा है तो आपको पता चल गया है कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अब उन्हीं चीज़ों का नामकरण करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करें, कुछ चीज़ों को पहले याद करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं जो टेबल बनाऊंगा उसे आप भी ड्रॉ करेंगे, मैं भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इस लेवल पे, फिर बहुत आसान हो जाएगा। एक टेबल बनाएंगे सिंपल सा। इसमें कार्बन चेन होगा, कार्बन चेन होगा। अब वो कार्बन चेन क्या हो सकते हैं ज़रा देखेंगे। एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, ऐसे। तो मैं इसको कई भागों में बांट देता हूँ, वो आगे बढ़ा दूंगा आगे जाके। आगे और बढ़ेगा वो। इसे 10 भाग में बांट लेते हैं। अगर आपकी कॉपी में लाइनें बनी हुई तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे खड़ी लाइन बना सकते हो आप। C1 यानी आप जान चुके हो कि केवल उस कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन है, तो इसमें वैलेंसी बच गई है। इसका मतलब है कि इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यस। C2 का मतलब है कि दो कार्बन है आपस में, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो बचा हुआ है उस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया है, यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ लिया है, तो वो आप समझ में आता है। तो ऐसे ही अगला है C2, C3, C4। मतलब ये हुआ कार्बन का जो चेन है या श्रृंखला है, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, ऐसा हो सकता है। C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। चलो 12 तक है, तो 12 तक मैंने बना दिया। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट आता है, ये कार्बन का चेन है। इसका होता है, हम इसको कहते हैं, सिंपल एक नाम दे देता हूं, इसको रूट वर्ड भी कहते हैं। मैं रूट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, चेन का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। चेन नेम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट वर्ड। मतलब उस श्रृंखला का नाम याद रखेंगे। चल दो, मेथ बोलते जाओ तो याद होगा। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। डिक। इसके बाद आएगा अनडिक। अनडिक कहीं कहीं पर ये केनी भी होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अनडिक, डोडिक, डोडिक, इस तरह से 12 तक का मैंने बना दिया है। वैसे 10 तक ही याद करते हैं लोग, लेकिन 12 तक याद कर ले तो और अच्छी बात है। यहाँ तक तो कई लोग ऐसे हैं जो 100 तक याद रखते हैं, तो वो भी बहुत आसान होता है, कठिन कुछ नहीं है। चलिए ये आप नोट कर लें। हो गया होगा? हो गया। मेथ, ईथ, प्रोप याद करना है। मेथ, ईथ, प्रोप मतलब आप चेन का नाम याद कर रहे हो। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डिक, है ना। मेथ, ईथ, प्रोप। तो ऐसे ही जैसे हम लोग याद करते आए हैं बचपने से, ABCDEFGH, ऐसे क ख ग घ ग घ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, बिल्कुल वैसा ही एक नया चीज़ आपको याद करने को पड़ रहा है। वो है मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डिक।
बोलो बोलो बोलो। टेक, है ना। चलिए, इतना तो आपको याद हो गया और यही आगे बढ़ना है याद करते हुए। अब अगला नाम होगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, लेकिन मैं लिख रहा हूं बॉन्ड नेम। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड का नाम है, बॉन्ड नेम। लोग बोलते हैं इसको प्राइमरी सफिक्स। बंध 3 प्रकार के होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड इसको कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड का नाम हो जाएगा, लगाएंगे ANE, हो गया। दूसरा होगा बंध डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे सफिक्स ENE। और तीसरा बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 3 प्रकार के बंध होने की संभावना रहती, 4 बंध नहीं होता, 3 ही हो सकता है, 1 2 3 तक। तो इसके लिए लगाएंगे YNE। देखो एन इन आइन, हिंदी में लिख देता हूं एन बोल सकें इसलिए, इन आइन, ठीक है। तो आपने देखा बंध 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो नाम है ये किसी के साथ भी जोड़ सकता है, जैसे मेथेन, मीथेन, ईथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। ये पहले वाले पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन होते हैं, तो दूसरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये एथीन यहां से होगा, एथीन इन वाला था, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे। वैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से भी इनको याद कर सकते हैं। तो हमको ये अलग याद रख लेना चाहिए, हमको ये अलग याद रखना चाहिए, दोनों को चिपका देना है, बस इतना ही काम करेंगे नामकरण में। बस इतना ही कर लीजिए, फिर उसके बाद वाला टेबल का पार्ट हम आगे जोड़ेंगे आपको समझाते हुए। तो क्या ये याद हो गया है? क्या पहले से भी याद किए थे कि किसी क्लास में आप लोग कराए थे ना? हाँ, तो मेथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक, बोल के देखो एक बार, मेथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन डिक, ये याद हो गया। उसके बाद एन इन आइन, स्पेलिंग याद रखना है, इंग्लिश में करना है, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि हिंदी में ये बना ही नहीं है। हाँ, हम लोग अपना काम चलाओ, हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, हम अपने काम चलाने के लिए ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसलिए जो शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत ही वैसा कर दो, तो तकलीफ अगर हो भी थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा आगे जाके। चलो, ये हो गया। अब हम यहां पर कुछ सीखेंगे कि नामकरण कैसे किया जाए, जरा ध्यान देंगे। यहां हम करने वाले हैं IUPAC में नामकरण। प्रश्न आएगा निम्नलिखित का IUPAC में नामकरण कीजिए। चलो कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8। हम जानते हैं पिछले क्लास से कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, संरचना क्या होती है। हमें पता है कि एक कार्बन है और इसमें 4 संयोजकताएं होती जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला जो मिल रही केवल एक कार्बन मिल रहा है। तो एक कार्बन को आपने क्या कहा है, देखिए एक कार्बन को आपने कहा है मेथ, तो क्या कहे, मेथ कहते हैं ना, ये एक कार्बन को आपने मेथ कहा।
लेकिन इसमें और भी कार्बन जुड़ा नहीं है, सारे बंध अवेलेबल है, मतलब सारे बंध बंधित है, मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड है तो कौन लगाएंगे, एन लगाएंगे, ANE। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ये इस तरह से इसका नाम हो गया मीथेन। यानी दो चीज़ों को जोड़ना बस है और कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर को समझना है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर इस तरह लिखा हुआ है तो खोल के जरूर देखिए कि उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आसान हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा, आपके लिए तकलीफ हो जाएगी, गलत आप कर देंगे। तो इसलिए इसके संरचना सूत्र, तो आपने क्या देखा यहाँ पे इस तरह का संरचना ही है ना, जस्ट पिछले क्लास में आपको सिखाया हूँ बेटा, लेक्चर नंबर 9 में। यस, तो क्या हुआ, 2 कार्बन है। फिर ओनली ध्यान कहाँ रखना है आपको, कार्बन पर, बंध पर, कार्बन पर, और कहीं पे ध्यान नहीं रखना है आपको नामकरण में। हाइड्रोजन है सर, नहीं है सर, ऐसा नहीं, वो रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन की चेन और बॉन्ड, कार्बन का चेन 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आपने क्या कहा, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, N। तो नाम क्या हो गया, ईथ, और सिंगल बॉन्ड का नाम होगा N, तो हो गया ईथेन। यस, पूरा नाम ईथेन। यहां पर भी ये 3 कार्बन का चेन है, और इसमें आप देख रहे हो, इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन ही आएगा, है ना। संरचना सूत्र बनाने आ गया है ना पिछली क्लास से। हाँ, क्योंकि एक क्रम होता है बेटा, नामकरण में जाने से पहले वो वाला क्लास जो हमने किया है वो पहले कर लो। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी अगला क्लास जाने से पहले पिछला क्लास अगर नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे समझा पाएंगे शिक्षक भी, क्योंकि वो बात आपको बताया जा चुका है और एक दिन में तो पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसलिए इन बातों को, इन क्रमों को ध्यान में रखना होता है। कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3 कार्बन का चेन है। चेन मतलब श्रृंखला, श्रृंखला यानी कि माला। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, प्रोप होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N। तो यहां पर 2 चीजों का नाम लिखा जा रहा है, चेन का नाम लिखा जा रहा है, बंध का नाम लिखा जा रहा है, इसका इस तरह से इसका नाम हो गया। चलिए चौथा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम होगा। तो फिर वही बात करेंगे, कार्बन कितने कार्बन का चेन है। तो यहां पर कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है। 2 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे, ईथ। याद कर लो, याद कर लो, याद नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉइक, बोलो तो। याद हो गया, बिना देखे बोल के देखो। हो गया, चलो। फिर उसके बाद N इन आइन, AEY, सिंगल बॉन्ड के लिए A, डबल बॉन्ड वाले के लिए E, ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए Y। तो N इन आइन हो गया। अब चलते हैं, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन की चेन है, ईथ हो गया, मेथ, ईथ हो गया। बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम होता है, इन होता है, तो उसके लिए लगाएंगे हम इन, एथीन हो गया। चलो कुछ और करते हैं, फिर देखो बना के बन जाए तो बताना मुझे, मैं लिख देता हूं। चलिए ठीक है, बन रहा है।
चलो चेक करो। इसका नाम 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन को कहेंगे ईथ, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे, इथाइन हो गया। बोलने भी आना चाहिए ना कैसे बोलना है। फिर इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे। फिर इसमें लगाएंगे डबल बॉन्ड का नाम लिखें। देखो सिंगल और डबल दोनों रहेगा तो दोनों का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल का बॉन्ड छोड़ देते हैं तो डबल का ही बचा, तो डबल का क्या नाम होगा N, तो ये होगा ब्यूटीन। 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है N। 3 कार्बन कितने 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट और लगाएंगे YNE क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब डबल और सिंगल आएगा तो डबल का नाम लिखना है, क्योंकि सिंगल तो कॉमन आता ही रहता है। इसी तरह से सिंगल और ट्रिपल आए तो ट्रिपल का नाम लिखना है। अब फिर बाद में बताऊंगा कि इसके बाद डबल और ट्रिपल, इसका नाम क्या लिखे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक सीधी चेन है। चेन पे ध्यान देना कि जब एक कार्बन को काउंट करते हो उसके बाद अगला कार्बन उसके पड़ोसी है क्या, फिर अगला कार्बन उसके पड़ोसी है क्या, ऐसे करके अगर उसके पड़ोसी छूट जा रहे हैं तो फिर वो चेन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन है तो 6 को कहेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है N तो ये हुआ हेक्सेन। इस तरह से हमने यहां तक का नाम कर लिया। अब एक और चलें, सब है ठीक है, राइट है। चलो नंबर 10 CH डबल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर ये CH2 है। चलिए इसका नाम बोलो क्या होगा। यहां पर 3 तरह के बंध आ रहे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट तो हो गया, लेकिन यहां पर 3 तरह की बातें आ रही है। एक तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तीनों का नाम आएगा। तो आपको सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखना, यहां पर दोनों का नाम लिखना होगा, डबल और ट्रिपल का। तब इसके नाम में क्या होगा, स्टार्ट होगा जब भी यहां पर देखें, अब मैं नाम लिख रहा हूं ना, तो नाम हो गया पेंट। फिर इसमें इन और आइन आया, दोनों चीजों का नाम लिखना है। इन का नाम स्टार्ट होता है ई से और आइन का नाम स्टार्ट होता है वाई से। तो आप देखो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई पहले आता है कि वाई पहले आता है। ई पहले आता है तो ई वाले का नाम लिखो, तो नाम होगा इसका ENE प्लस उसके बाद आएगा इसका नाम, तो किसका YNE। अब इसका नाम बोले, प्लस प्लस थोड़ी बोलोगे, नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC में नाम हुआ। कभी भी नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, अगर किसी नाम के अंत में वॉवेल्स आए, स्वर आए, AEIOUY ये कभी आए, तो उस स्थिति में इस आखिरी वाले को हटाकर अगले वाले नए वाले को डालना है। तो आपको क्या, जैसे इसके ये वॉवेल है लास्ट में, लेकिन आने वाला भी एक तरह से वाई भी एक तरह का कॉन्सोनेंट तो है, पर कई बार वो वॉवेल का भी काम करता है। जैसे आइन, आ क्या है, हिंदी से पता चल जाता है, इंग्लिश से नहीं पता चलता है वो। तो क्या हुआ, इसको इस जगह पर डालेंगे, तब इसको लास्ट वाले ई को हटाना जरूरी, पहले वाले को मत हटा दीजिएगा, फिर बिगड़ जाएगा काम। तो क्या हुआ, पेंट इन, देख लें, पेंट इन, फिर हमने लिखा YNE, ये नाम होगा। यहां तक का नामकरण आपको आ चुका है, समझ में आई बातें। तो दोनों का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभार आने वाली चीज है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड का नाम छोड़ दिए, ऐसा नहीं, इसमें दोनों को लिखना पड़ेगा। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, उसका नाम आप बताने की कोशिश करिएगा, कैसे करेंगे। नंबर 11
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 2CH2 CH3, 12 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 CH3, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, एक मिनट, CH3 CH2 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 ना सॉरी CH डबल बॉन्ड CH3। ये आपके पास है ये 4 एग्जाम्पल। चारों का नाम क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा देता हूं इसको। वही है, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा जगह कम है करके। चलो, इनके नाम क्या होंगे बताओ। जो भी बताओगे वही आपका सीखने का तरीका है। सीखते हुए आगे तभी बढ़ पाएंगे। बताओ क्या नाम है पहले का, बोलो। पेंटेन, पेंटेन, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन। सेकंड का बोलो ना, पेंटीन। हाँ, थर्ड का बोलते जाओ, पेंटीन। और इसका पेंटीन। सबका नाम पेंटीन है पर स्ट्रक्चर तो अलग है, तो नाम तो अलग होना चाहिए। सबका नाम पेंटीन है पर नाम स्ट्रक्चर ही अलग है सबका। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर को देखा तो यहां पर है, अगले में यहां पे है, अगले में यहां पे है और अगले में यहां पे है। इसका मतलब यहां पे वहां पे बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका स्थान में अंतर है, पोजीशन में अंतर है। ऐसी स्थिति में वो कहां पर है, तो कहां पर का मतलब क्या होता है? पहले वाले कार्बन में, दूसरे वाले कार्बन में कि तीसरे वाले कार्बन में। तो ये बताने के लिए इसको कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में नंबरिंग करते हैं। तो यहां हम नंबरिंग की बात करते हैं। चलिए, नंबरिंग करना। जिस ओर से श्रृंखला में, श्रृंखला यानी चेन, सॉरी, श्रृंखला यानी कि चेन में जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप, अब ये नहीं जानते हो, अभी मैं बताऊंगा बाद में, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या आर। अब ये आर क्या है ये भी नहीं जानते अभी। तो यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख ही रहा। आर पास यानी कि नजदीक पड़ता है, उस ओर से, उस ओर से
से नंबरिंग करते हैं। अब इस चेन को देखो, आप जब नंबरिंग करना चाहोगे तो पहला दूसरा तीसरा कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, या फिर इधर से करोगे 1 2 3 4 5। यस, बीच से नहीं कर सकते, क्योंकि बीच से करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कभी भी स्टार्ट किया जाता है किसी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे के लिए। तो सिरे को ढूंढिए, तो सिरा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। हेड कौन सा? हेड एंड टेल ढूंढना है, तो ये वाला हुआ, वो वाला हुआ। हो गया। अब नंबरिंग करने की बात आएगी, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो किसी एक सिरे से करो, इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हो, चलो देखते हैं। तो ये कार्बन पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। यस। या फिर नंबरिंग कैसे करोगे? इस दिशा से करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है। तो क्या बोला है, नंबरिंग सही कौन सा है? श्रृंखला में जिस ओर से फंक्शन ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड जिस ओर से, अब इसको बाकी चीज को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो डबल बॉन्ड पास पड़ता है, तो किधर से पास पड़ेगा बताओ? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। तो ये वाला नंबरिंग राइट है और ये वाला नंबरिंग गलत है। जो गलत है उसे लिखने की जरूरत ही क्या है, ये आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। तो नंबरिंग आपको पता चल गया, इस दिशा से करेंगे, तब इसका नाम क्या होगा? अब नाम हो गया, 5 कार्बन की चेन है तो आपने लिखा पेंट, ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड कहां पे है? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है। यस ना, कार्बन 2 कार्बन है, डबल और पहला और दूसरे दोनों के बीच में है, तो कहां पर है? पहले और दूसरे के बीच में है, यानी कि वो पहले पर है। तो इसका नाम हो गया, पहले पर है, कौन है? डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन, तो ये है इन, तो इसका नाम हो गया इसका पेंट 1, ये हाइफन लगाना, डैश इन, डैश लगा करके ही लिखिएगा, पेंट 1 इन। क्या दूसरे का नाम लिख सकते हो, तीसरे का लिख सकते हो, चौथे का लिख सकते हो? किस बात का ध्यान रखोगे? नंबरिंग करते समय जिस ओर से वो डबल बॉन्ड नजदीक हो। चलो बना के देखो। पूरा सेकंड में देखें, डबल बॉन्ड इस जगह पे है, तो 1 2 3 4 5। अगर मैं नंबरिंग करके दिखाऊं तो देखें, अगर मैं इस दिशा से नंबरिंग कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 पर है। अगर मैं उल्टे दिशा में करूं तो 1 2 3 4 5, तो मुझे पता चल रहा है इसमें 3 और 4 के बीच में है। यस, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में था, तो कहाँ पर था? 2 पर है मानेंगे। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो कहाँ मिल रहा है ये? कहाँ मिल रहा है ये? 3 और 4 के बीच में मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है ये 3 पर है। तो नज़दीक कौन सा हुआ? 2 ना, तो किधर से नंबरिंग राइट है आपका? ये वाला गलत है। ये आपको पता होना चाहिए। ये गलती से भी अगर आपने, चलो दिख तो रहा है, ये सोच के नहीं करना, पहले काउंटिंग कर लीजिए। हाँ, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप रफ में लिख सकते हो, अलग बात है। सिर्फ नाम लिखना है। तो नाम क्या होगा इसका? IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC का फुल फॉर्म पता है ना आपको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है, वो हमें आज बेसिक क्लास में जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, क्या 5 कार्बन की चेन है तो क्या नाम लिखेंगे? पेंट। ठीक है, फिर बंद के बाद डैश लगाएंगे, हाइफन कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ सिखाया आपको। और फिर क्या नाम है? 5 कार्बन की चेन हो गया, डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 पर है।
2 और 3 के बीच में यानी कि 2 पर है, तो नाम होगा 2n। ये लीजिए, ठीक हो गया। चलिए अब ये दोनों को आप बना के मुझे दिखाइए। हो गया, दोनों भी हो गया। बताओ, इसका नाम बोलो। 1 2 3, 3 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5। हाँ बोलो नाम। पेंट, हाँ पेंट2n। फिर उसके बाद हाँ इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4 5। यानी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऐसे ही काउंटिंग करना है या ऐसे करना है, किसी भी दिशा में करें लेकिन वही दिशा करें जिस दिशा में वो जिसके नाम लिखना है वो नजदीक आए। तो क्या क्या हो सकता था उसमें, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आया है ना, लेकिन कहीं पर आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, क्रियात्मक समूह मिलेगा, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, कहीं पर सब मिल सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि इसी आधार पर ही आपको नंबरिंग करने होंगे। तो चलिए इसका नाम होगा पेंट कितना 1n। एक मजेदार बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जो ये 1 2 3 4 लिखते हैं ना, ऐसे लिखना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे 1 पेंटीन। इसी तरह से इसको क्या लिख देंगे 2 पेंटीन। अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। लेकिन बेस्ट तरीका यही है, जो बेस्ट है उसे पकड़िए, और जो कंफ्यूज करता हुआ बुक में अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वही सही है, सही ये है, समझे। फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा सही क्यों है, वो कम सही क्यों है, और वो ऐसा भी क्यों लिख देते हैं, वो भी बाद में समझ में आ जाएगा। अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएंगे, होते जाएगा। केमिस्ट्री प्रैक्टिस का विषय है, सिर्फ याद करने और रटने का नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रटने की विषय है, लेकिन केमिस्ट्री रियल में प्रैक्टिस की विषय है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं, और भी एग्जाम्पल देता हूं, आप इसे बना के दिखाइए मुझे। चलो हो गया क्या? चलो, यहां पर आपको डबल बॉन्ड 2 जगह मिला, यहां पर 2 जगह मिला, यहां पर 3 जगह, वहां पर 3 जगह पे मिल रहा है। ठीक है, अब जितना मैंने बताया उसके बेस पर आप क्या लिख सकते हो। पहले तो नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग किधर से करो, जिधर से नजदीक पड़े। नजदीक किधर से पड़ रहा है, चलो ट्राई करते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, कहां कहां पर मिला ये, दूसरे और चौथे पर। अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, कहां पर मिला ये, पहले पर और तीसरे पर। कौन सा नजदीक हुआ, कौन सा, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी नीचे वाला में नजदीक पड़ रहा है। कैसे पता चला, अब यहां पर 2 तरीके, या तो यहां तो 2 से स्टार्ट हो जाए, जबकि यहां पर
1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ये 4 में आता है जबकि इसमें 3 में आ रहा है, नज़दीक ही हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ जहाँ पे स्थान, जैसे पहले वाले में आपने देखा दूसरे और चौथे पर है, तो 2 और 4 को जोड़ के देखो तो हो रहा है 6। एक तरीका है। दूसरे में क्या मिल रहा है आपको, अगर हमने इधर से नंबरिंग किया हो तो ऐसा दिख रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें किधर दिख रहा है, पहले और तीसरे में। तो 1 और 3 को जोड़ के देखें तो 4, तो कौन सा नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, तो छोटा है मतलब नज़दीक है। ये एक तरीका। बात समझ में आ गई? कैसे करना है, जो भी स्थान है उसको जोड़ बस के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नंबरिंग करने का ये बढ़िया तरीका है। ये हो गया। इसके बाद अब नामकरण कर लीजिए, इसका नाम क्या होगा। तो कौन सा राइट हुआ, मैंने ये बताया है, ये वीडियो में मिलेगा, है ना। तो आप कई चीज़ें ऐसे कि पीडीएफ को देख करके कॉपी कर करके नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए वीडियो यानी क्लास देखना पड़ेगा। और उस टाइम अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम मिटा देते हैं, आपको कॉपी में रखना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप ना भूलें, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं मिटा दूँ इसको, फिलहाल समझ में आ गया। तो सबको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि नीचे वाला राइट है, समझे, ये वाला नंबरिंग हमारा राइट है, ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है, पता चल गया। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे, मेन चेन कितने का है, 5 कार्बन का मेन चेन है, तो 5 कार्बन को कहेंगे पेंट। फिर आता है डैश, पहले पर आ रहा है कौन, इन आ रहा है, पहले पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और किस पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है। और कहाँ पर आ रहा है, मैंने 1 लिखा, फिर प्लस, किस पर आ रहा है, ये तीसरे पर, फिर इन आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि पेंट 1 इन 3 इन, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पर अगर सेम चीज़ें 2 या 3 बार आ जाए तो हम ये करते हैं। दो बार आए तो डाई लिखना उसके नाम के पहले, प्रीफिक्स यानी पहले जोड़े जाने वाला, क्या बोलते हो, अनुलग्न। डाई 3 बार आए, 2 बार, 1 बार आएगा तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 2 बार आए तो लिखना पड़ेगा। 3 बार आए तो आप ट्राई लिखेंगे, 4 बार आए तो आप टेट्रा लिखेंगे। साफ नहीं दिख रहा है। 5 बार आए तो आप पेंटा लिखेंगे। 6 बार आए तो आप हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, इस तरह से। तो ये कितने बार हो गया, 7 बार। ये कितने बार के लिए हो गया, 8 बार के लिए हो गया। ये कितने बार के लिए हो गया, 9 बार के लिए। करेक्ट। तो हमारे पास इसको मतलब इन 2 बार नहीं लिख करके डाई इन लिखेंगे। डाई इन मतलब 2 बार है, तो कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम कुछ इस तरह से होगा। पहला ये वाला नाम तो लिखेंगे ही, रूट वर्ड तो लिखेंगे ही, तो क्या होगा, पेंट। फिर लिखेंगे डैश, फिर लिखेंगे कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, कॉमा 3 पर है, कितने बार है, 2 बार है, डाई इन। करेक्ट। अब ये सब आपका होमवर्क होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इनको इसके आगे और पढ़ेंगे। 2 पार्ट में आपको लूँगा IUPAC। ठीक, ये सब आपके लिए क्या हो जाता है, होमवर्क। इतना प्रैक्टिस करके आना। ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। अगला और कुछ जोड़ेगा उसको भी याद करना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।